नहीं लग तो नहीं रहा क्योंकि इंडिया की नहीं लग रहा सॉरी इंडिया की टीम ना देखेंगे बड़े प्लेयर कोई है ही नहीं है ना कि यार राहुल है ना बुमराह है ना काफ़ी सारे प्लेयर नहीं है। तो इंडिया की इंग्लैंड की टीम देखें तो इंग्लैंड की टीम माशाल्लाह से ना पूरी टीम आ रही है, अच्छी टीम आ रही है। तो लग ऐसा रहा है कि इंग्लैंड विन कर जाएगी। इंग्लैंड विन कर जाएगी। डेफिनेटली सी बात है कि सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस बार कोई स्टेटमेंट नहीं है इंग्लैंड की तरफ से और मेरे ख्याल में बड़े लास्ट टाइम भी हमने जैसे देखा मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच 2 जो देखा हमने, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मार्जिन दिया उन्होंने। लाइक ये नहीं हम कह सकते कि क्या कहते हैं कि इंडिया की छोटी टीम है या कह लें कि इंग्लैंड के सामने छोटी टीम है, प्लेयर्स नहीं चल पा रहे। नहीं, अगर उनका कैप्टन वर्कआउट नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो उनकी जो जूनियर्स प्लेयर है या यंग प्लेयर्स जिनकी नई एंट्री है वो कैप्टन की कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा कम कर रहे हैं। लाइक कह लें कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन को अपनी छोड़ के यार टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इंडिया अपने ही कंट्री में वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर सिराज नहीं है, बुमराह नहीं है, विराट नहीं है, जडेजा नहीं है तो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया ने अपने कंट्री के अंदर इतनी क्रिकेट कर ली है कि उनके पास हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट मौजूद है। आप जसवाल को देखें, आप शुभमन गिल। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उसी रामीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ना विराट कोहली, ना जडेजा, ना बुमराह, ना सिराज। क्या एक्सपेक्टेड है कि बेस बॉल इस बार कामयाब होगी भारत को हराने में या नहीं? तो आइए पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच है जिसमें विराट कोहली तो पहले टेस्ट मैच इसी नज़र नहीं आ रहे, अब तीसरे और चौथे में भी नहीं होंगे। ना जडेजा हैं, ना बुमराह भी रेस्ट पे जा रहे हैं, ना केएल राहुल हैं। क्या लगता है आपको कि अब भारतीय टीम मजबूत है इंग्लैंड के स्क्वाड के खिलाफ? इंडिया के अंदर ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इंडिया अपने ही कंट्री में वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर सिराज नहीं है, बुमराह नहीं है, विराट नहीं है, जडेजा नहीं है तो इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया ने अपने कंट्री के अंदर इतनी क्रिकेट कर ली है कि उनके पास हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट मौजूद है। आप जसवाल को देखें, आप शुभमन गिल को देखें, उसके बाद इन्होंने अभी वरिंकू सिंह को इन्होंने ट्राई किया था, उसने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया। और ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इस टाइम बॉलिंग लाइनअप में, अपनी बैटिंग में और सबसे बड़ा जो उसने सरप्राइज़ किया वो अपनी फील्डिंग में बहुत सरप्राइज़ किया। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स उसकी फील्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है कि वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को वो बीट करती हुई नज़र आती है। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि बड़ी बड़ी टीमों के मध्य मुकाबले हमें भारतीय टीम खड़ी नजर आती है। बैटिंग लाइन में जो टीम मजबूत है, बॉलिंग में भी मजबूत नजर आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि बुमराह एक ऐसे बॉलर थे जो कि फास्ट हैं लेकिन स्पिनिंग ट्रैक्स पर कमाल के मजिशियन नजर आए। 9 विकेट्स लेते हुए नजर आए हैं हमें सेकेंड टेस्ट मैच के अंदर, और अगले मैच में भी एक्सपेक्टेड था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हिस्सा नहीं है उसका। एक्सपेक्टेड है कि जयसवाल और रोहित शर्मा अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। रोहित शर्मा का पे तो ऑलवेज पब्लिक का वो ट्रस्ट होता है। तो जायसवाल चूँकि अभी नया आया है और बहुत अच्छा उसने इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप उसने फेस किया। तो इंडिया के और पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्ट्रक्चर के अंदर ना बेसिक चीज़ ये होती है। और इंडिया में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है तो उनके टॉप लेवल के प्लेयर्स जो हैं, जैसे विराट है, शर्मा है, और उसके बाद आप बात करें केएल राहुल की, तो ये सारे अपने अपने रीजन में अपनी अपनी जो लोकल टीम्स हैं उनके साथ खेलते हुए हमें नज़र आते हैं। तो और हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे ही कोई वो इस तरह का लोकल टूर्नामेंट आता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नज़र आती है, तो हमें पता चलता है कि जी बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और बाकी जो आमिर हैं वो उधर खेल रहे हैं, बांग्लादेश में खेल रहे हैं। तो हमारे प्लेयर्स वो बाहर की जो लीग्स का वो उनको खेलना प्रेफर करते हैं। जबकि इंडिया के अंदर मैंने नहीं देखा कि विराट कोहली कभी काउंटी खेलने गया हो, मैंने नहीं सुना कि विराट कोहली जो है वो बिग बैश खेलने गया हो। बिग बैश बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी क्रिकेट देखें तो बिग बैश को मैं नंबर 1 रेट करता हूँ, ठीक है। वो उधर नहीं जाते। और हमारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि किसी चांस पे बैठे हों कि यार बस मेरा वो जुगाड़ लगे और मैं यहाँ से निकलूँ। वो लोकल क्रिकेट खेलना पसंद ही नहीं करते। उसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती। जहाँ से प्लेयर बूस्ट होता है ना, जहाँ पे वो ग्रूम होता है, वो आपकी लोकल क्रिकेट होती है। और आपका जो लोकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो चुका है। वो 1950 से वही चलता हुआ आ रहा है और अभी तक वही है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई। जब रमीज़ राजा थे तो हमें उम्मीद थी कि ये चेंज होगा और हमारे पास नए प्लेयर और नया टैलेंट उभर के आएगा, लेकिन उसमें भी वो 2-4 प्लेयर्स आए हैं और हमने उनकी इतनी मत मारी है कि वो अपनी इंजरीज़ भी गई, उनको इंजरीज़ भी हो गई, उनकी परफॉर्म भी गई, उनकी लाइन और लेंथ भी गई। शाहीन शाह को देखें, आप हारिस को देखें, नसीम शाह को देखें, और इसके अलावा तो मुझे और कोई बॉलर नज़र भी नहीं आता। और हारिस और शाहीन शाह,
ये बॉल करते थे सिर्फ नसीम शाह के सर के ऊपर। आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि वो जब अटैकिंग पे आता हाँ थे नसीम शाह तो अपनी आउट स्विंग अपनी इन स्विंग के साथ वो बैट्समैन को पजल करते थे और शाहीन शाह और हारिस रऊफ आके विकेट्स निकालते थे। तो ये उस टाइम पे ये हीरो बने हुए थे और वो नसीम शाह वो अनफॉर्चुनेट रहता था। लेकिन हमें ये लास्ट जो वर्ल्ड कप गुजरा है उसके बाद जो सीरीज़ गुजरी हमें उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें खुल के नज़र आई हैं कि यार सिर्फ नसीम शाह नहीं है और आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से भी नीचे जाती हुई नजर आई है। थैंक यू सर। जीत पाएगा? देखिए लास्ट टाइम भी हमने जैसे देखा मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच 2 जो देखा हमने उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मार्जिन दिया उन्होंने। लाइक ये नहीं हम कह सकते कि क्या कहते हैं कि इंडिया की छोटी टीम है या कह लें कि इंग्लैंड के सामने छोटी टीम है, प्लेयर्स नहीं चल पा रहे। नहीं, अगर उनका कैप्टन वर्कआउट नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा, तो उनके जो जूनियर्स प्लेयर हैं या यंग प्लेयर्स जिनकी नई एंट्री है वो कैप्टन की कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा कम करना है। लाइक कह लें कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन को अपनी छोड़ के यार तूने स्कोर करना है, जैसे तू पहले खेलता था वैसे ही तूने करना है। वो खुद भी कुछ ना कुछ करके आए। जायसवाल की इनिंग्स देख लें, क्योंकि उसके बाद शुभमन गिल की इनिंग्स देख लें, बुमराह की बॉलिंग लाइन देख लें, अक्षर पटेल की बॉलिंग लाइन देख लें। कहने का मतलब है कि लाइक टीम वर्क करना है। वो ये नहीं करे कि किसी एक के कंधों पे बोझ डाल के बाकी स्कून में आ जाएं जैसे पाकिस्तानी टीम करती है। वो टीम वर्क करने हैं, सारे मिलके चल रहे हैं, मिलके टीम को लेके चल रहे हैं और इसी वजह से वो एक बहुत बड़ी लीड देने में कामयाबी हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि टीम वर्क टीम मेटिंग नज़र आ रही है उनके अंदर। सेकेंडली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक सिस्टमेटिक वे से रोहित शर्मा की कप्तानी भी दिखाई देती है। लेकिन रोहित शर्मा पिछले दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इस बार लगता है कि एक अच्छी इनिंग और अच्छी पार्टनरशिप नजर आएगी जायसवाल के साथ। देखिए मुझे जो पहले 2 मैचेस का अगर स्टैट्स रोहित शर्मा का देखे जाए तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने वहाँ पे अपने सारी कह लें टीम को टेस्ट किया कि मेरी टीम में जो प्लेयर खेल रहे हैं वो कितने किस कैपेबल हैं, किस काबिल हैं। अब जैसे हमने पता लगा कि थर्ड टेस्ट में ना बुमराह खेल पा रहे हैं, ना खेल टेस्ट में ना किंग कोहली खेल रहे हैं, उसके बाद जडेजा भी किसी इशू की वजह से नहीं खेल पा रहे। तो लाइक यहाँ पे अब कह लें कि वो स्क्वाड उस तरह का कह लें जैसे पहले 110% स्ट्रॉन्ग था, वो थोड़ा सा हिल गया थोड़ा स्क्वाड। लेकिन नो डाउट उनके पास उनके बैकअप में भी बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लग रहा है पर्सनली कि जो थर्ड मैच है उसके अंदर रोहित शर्मा का ही सारा रोल होगा। जैसे जायसवाल का दूसरे में रह के लाइक 200 की इनिंग, इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा की ये 200 की इनिंग खेलते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अब जहाँ पे टीम ने कप्तान का बोझ थोड़ा हल्का किया, वहाँ पे कप्तान का भी तो फर्ज बनता है टीम के ऊपर थोड़ा बर्डन कम डाले। तो मेरे ख्याल में यही एक स्केड्यूल नज़र आने वाला है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई स्केड्यूल नज़र आएगा। थैंक यू सर। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या लगता है इस बार बेस्ट बॉल कामयाब होगी तीसरा टेस्ट मैच जीतने में? नहीं, लग तो नहीं रहा क्योंकि नहीं लग रहा, सॉरी, इंडिया की टीम ना देखेंगे बड़े प्लेयर कोई है ही नहीं है, ना कि यार राहुल है, ना बुमराह है, ना काफ़ी सारे प्लेयर नहीं है। तो इंडिया की इंग्लैंड की टीम देखें तो इंग्लैंड की टीम माशाल्लाह से ना पूरी टीम आ रही है, अच्छी टीम आ रही है। तो लग ऐसा रहा है कि इंग्लैंड विन कर जाएगी। इंग्लैंड विन कर जाएगी। डेफिनेटली सी बात है कि सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस बार कोई स्टेटमेंट नहीं है इंग्लैंड की तरफ से और मेरे ख्याल में वो बड़े चुकन्ने हो कहना चाह रहे हैं। नहीं, वो स्टेटमेंट उन्होंने सेकंड मैच के लिए दी हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब हुए नहीं। इस मैच में डेफिनेटली होंगे क्योंकि इंग्लैंड को वैसे भी टेस्ट का किंग माना जाता है, ठीक है। और जैसे इंडिया की टीम है ना, देख के लग भी रहा है इंडिया की तो समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन पे आगे इतनी बड़ी चेंजिंग करने का उनका पर्पस क्या है, क्यों उन्होंने किया है। नहीं बनती थी चेंजिंग क्योंकि एक मैच वो जीते एक ये जीते, इधर आगे ये चेंजिंग करना शुरू हो गए। तो डेफिनेटली इंग्लैंड विन करेगी। बुमराह एक मेन फैक्टर नज़र आ रहे हैं बॉलिंग के अंदर, बिकॉज बाकियों को भी काफ़ी पुश मिल जाता है उनकी वजह से, वो नहीं है तो क्या बॉलिंग पर इफेक्ट होने वाला है? देखें बुमराह की अगर बात की जाए तो बुमराह ऐसे बॉलर कहे जाते हैं कि जब मैच शुरू होता है ना सबसे जो प्रेशर गेन करने वाले बॉलर है ना वो बुमराह है। तो अगर बुमराह ही नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि अगली टीम पे प्रेशर बने। जब अगली टीम पे वो प्रेशर ही नहीं बनेगा, एक तो उस पर बुमराह की वजह से नहीं बनेगा, सेकेंडली वो प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो वो प्रेशर गेन ही नहीं कर पाएंगे। तो आराम सुकून से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड विन कर जाएगी। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।